बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम। शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको मन कोई लेवे माने। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसताना विघ्न अनेक। सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सब। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद महाराज के साथ चल रहा है। राजा चंदूलाल ने महाराज से पूछा कि आपका वेश कैसा है। महाराज ने कहा कि ऊपर का वेश तो कैसा भी पहन लो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक आप सत का वेश का आपको पता नहीं होगा, जो आपका सत का स्वरूप है उस स्वरूप का पता नहीं होगा, तब तक आप हद के व्यवहार में उलझ कर मान लोगे कि हम मुक्त हो गए, लेकिन मुक्त होने वाले नहीं। जिस दिन आपको अपने स्वरूप का बोध होगा उसी दिन आप मुक्त हो। स्वरूप के बोध के अभाव में बंधन में है। शरीर का बंधन है, संसार का बंधन है, जग का बंधन है। क्योंकि हमें स्वरूप का भान नहीं, स्वरूप का ज्ञान नहीं, निज स्वरूप का बोध नहीं। तो सद्गुरु हमें ऐसा वेश बता रहे हैं कि जो वेश सबने धारण किया हुआ, लेकिन उस वेश का हमें पता ही नहीं। हमें तो ये स्थूल शरीर दिखता है, हमें सूक्ष्म शरीर दिखता है, हमारा मन दिखता है, बुद्धि दिखती है, चित्त दिखता है, हम दिखता है। ये सब चीजें हमें नजर आती है। हमें कारण शरीर दिखता है, जिस कारण से हम आ गए, इच्छा शक्ति से, सुख की लालसा से। जीव के आने का मुख्य कारण क्या है? ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान नहीं, असली परमात्मा का ज्ञान नहीं, यही अज्ञान है। बाकी सब चीजों का ज्ञान हो जाए वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान ही है। जब तक आपको आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाए तब तक कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया वो सब ज्ञान अज्ञान है। तो वास्तविक अज्ञान क्या है? हमें हमारे स्वरूप का बोध नहीं, ये वास्तविक अज्ञान।
इस अज्ञान के कारण हमें अस्मिता उत्पन्न हो गई, अहम भाव उत्पन्न हो गया। हमें हमारे स्वरूप का बोध नहीं होने से हमें जो दिखता है, हमें जो दिखाई देता है, उसे ही मैं समझता हूं। यह अस्मिता हो गई। और इस अस्मिता के होने से, अहमता के होने से ममता हो गई। अहम और मम, और अहमता ममता के होने से राग और द्वेष हो गए। तेरी और मेरी हो गई, पूर्वाग्रह धारणाएं हो गई। तो इन सब के पीछे मूल क्या है? आपका अज्ञान कि असली परमात्मा को, सत परमात्मा को नहीं जानना ही सब दुखों का, सारे संसार का कारण है। ये आपका कारण शरीर है, जिस कारण से आपने शरीर धरा है। किस कारण से धरा है? असली परमात्मा को न जानने की वजह से आपने ये शरीर धर लिया। और इस जग में 3 लोक 14 भवनों में काल की त्रास सहन करने के लिए आ गए। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। जन्मने की, मरने की, भवसागर की जो त्रास लगी हुई है, इन दुखों का जो भ्रम है आपके अंदर, बिना सतगुरु के केवल्य ज्ञान के, बिना सतगुरु के सत्स्वरूप के बोध के, बिना सतगुरु की सता के, ये दुख मिटने वाला, चाहे भौतिक सुखों के आप कितने ही साधन बना लो, ये दुख मिटने वाला नहीं है। मरने का जो दुख लगा हुआ है वो नहीं मिटेगा जब तक कि आपको आपके सत्य के वेश का पता नहीं चलेगा। तो कह रहे महाराज, कफनी हमें दशमा की पहरी, ज्ञान गुदड़ी ओढ़ी, चोड़ो अजब दया को घड़ में कुबुद कामनी छोड़ी। क्या कह रहे, हमने चोला भी पहन रखा है, गजब का चोला हमारा, दया का गले में। हम प्राणी मात्र पर, जीवों पर दया का भाव रखते हैं। हम हमारे सुखों के लिए किसी को दुखी नहीं करते। हम हमारे स्वादों के लिए किसी को मारते नहीं। अहिंसा परमो धर्म है। हम अपने खाने के लिए किसी को मारते। ऐसी दया जीव, ऐसी जीव दया दिलपाल, दिल के अंदर ऐसे जीवों के प्रति आपके दया का भाव बना रहे, जो सहज सहज में प्राप्त हो जाए, बिना किसी को कष्ट दिए, तकलीफ दिए, मारे, वो आप पालो। ऐसे भी मिलता ही है ना, या नहीं मिलता है? या मारना ही जरूरी है, हलाल करना ही जरूरी है? तो हमने सभी जीवों के प्रति दया का भाव पालकर हम हमारी जीविका चलाते। हम हमारे शरीर को, हम हमारे प्राणों को आहार पहुंचाते हैं। तो आहार करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे सुखों के लिए किसी को दुखी न करें। तो छोड़ो अजब दया को गढ़ में, कुमुद कामिनी छोड़ी। हमने कामिनी को भी छोड़ दिया, हमने स्त्री को भी छोड़ दिया। लेकिन महाराज की तो स्त्री थी, महाराज की तो शादी हुई थी, एक नहीं 3 हुई थी। लेकिन कह रहे हमने तो कामिनी छोड़ दी, स्त्री छोड़ दी। तो कह रहे हमारे अंदर जो कुबुद्धि रूप स्त्री थी, कुमति थी हमारे अंदर, उस कुमति को हमने छोड़ दिया। संसार को चलाने के लिए, संसार का कर्तव्य पालन करने के लिए कोई स्त्री उन्होंने नहीं छोड़ी। ये तो संसार का कार्य है। आत्मा का कार्य के लिए आपके अंदर जो कुबुद्धि है उसे छोड़ो। कुबुद्धि के कारण आप अपने आत्मा का कल्याण कर नहीं पाते, संसार के सुखों में उलझे रहते। तो हमने उस कुबुद्धि रूपी कामिनी को छोड़ दिया और सुमति का हमने संग किया। कह रहे सुमति कुमति सबके उड़ रही,
नाथ पुराण निगमस गए, जहाँ सुमति था संपत्ति नाना, जहाँ कुमति था विपत्ति नहीं था। अब बोलो, विपत्ति में रहना है तो कुबुद्धि का संग करो, कुमति का संग करो, और संपत्ति में रहना है, शांति में रहना है, संतोष में रहना है, धैर्यता में रहना है, आनंद में रहना है, तो सुमति का संग करो। दोनों ही मति आपके पास है, सबके उर में रहती है। अब किसका वर्ण करना है, किसको सुहाग देना है, किसको दुहाग देना है, ये आपके हाथ की बात। आपकी बुद्धि पर विवेक जगे, समझ आए, सुमति आए सदगुरु के ज्ञान की, तो सुमति को तो सुहाग देना और कुमति को दुहाग देना, त्याग देना। जो आपको नीचे उतारे, जो आपको अधोगति में ले जाए, जो आपको दुखों में डाले, जो आपको तकलीफ दे, कष्ट दे, उन्हें आप त्याग दो। उसको साथ में रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो महाराज कह रहे हमने भी छोड़ दी। अब हमें शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों की जो हमारे अंदर महत्व बुद्धि थी, ऐसी कुमति थी, उस महत्व बुद्धि को हमने त्याग दिया। अब हमारी महत्व बुद्धि किसमें हो गई? स्वरूप के आनंद में। अब हम हमेशा स्वरूप के आनंद में ही स्थित रहते हैं। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम ना है। दूसरों को नहीं पता। महाराज कह रहे हैं कि मुझे ही पता है। अब क्या कर रहे, मैं रहता कैसे हूं? रमता संग रमू जग माही, इन मन को शिशकीना, सत्य सबद सो गरु हमारा, तत्त तिलक शिर दीना। मैं इस संसार में अकेला नहीं, मैं किसी के संग रमता हूं हमेशा। किसके संग रमता हूं? रमता संग रमू जग माही, जो सबके अंदर रमण कर रहा है, राम, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंग संग है, वो मेरे से एक पल भी अलग होता नहीं है। ना बिछड़िया ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव। ऐसे वो ज्ञान देने वाला, जिसने जन्मते ही माता के स्तन से दूध पीने की कड़ सिखाई थी। उस समय पढ़ाने वाला टीचर आया था, पढ़ा के बताया कि ऐसे दूध पीना। आया था? नहीं आया था। तो वो संग है गुरुदेव, मैं उनके साथ रमता हूं। रमता संग रमू जग माही। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के संग में इस संसार में रमण करता हूं, यानी उनके साथ ही रहता हूं, यानी मैं उनके अंदर ही समाया हुआ रहता हूं। मैं कहीं भी चला जाता हूं तो सर्वत्र मैं उन्हीं का ही अनुभव करता हूं। जितने वो उजाले में हैं उतने वो अंधेरे में भी। तो अब मुझे अंधेरे से भी डर नहीं लगता। हम तो डर जाते हैं अंधेरे से। महाराज कह रो रमता मेरे साथ है, तो मुझे अब अंधेरे से भी क्या डर। रमता संग रमू जग माही, सारे डर, फोबिया, चिंता, दुख, त्रास मिट गए। वो रमता आपके साथ है, तो वो रमता ही आपका स्वरूप है। वो रमता ही आप में रमण कर रहा है। वो रमता ही आप हो। ऐसे अंग संग हो कि उनसे आप अलग हो ही नहीं सकते। कैसे मिल गए? जैसे दूध में पानी, पानी में दूध। अलग करो, नहीं रहता। पानी तो थे हम, लेकिन दूध में मिल गए तो हम दूध ही बन गए। ऐसे तो रमता संग रमू जग माही। इस संसार में ऐसे हो गया कि मैं परमात्मा स्वरूप होकर ही रहता हूँ। संसार में रमण परमात्मा स्वरूप होकर ही करता हूँ। देह भाव से नहीं करता हूँ, जीव भाव से नहीं करता हूँ। और मैं परमात्मा स्वरूप होकर करता हूँ, तो मुझे भी सामने भी सभी परमात्मा ही नजर आते। मैं देह बनकर रमण करूं तो मुझे सामने सब देह ही दिखती है।
मैं जीव बन के रमण करूं तो सामने भी मुझे सब जीव ही नजर आते। लेकिन जब मैं परमात्मा स्वरूप को पा जाता हूं, उस रमतीत राम को पा जाता हूं जो सब में रमण कर रहे हैं, तो मुझे भी सबके अंदर वही ब्रह्म का नूर दिखाई देने लगता है। जैसी चेतनता मेरे में है, जैसी आत्मा मेरे में है, जैसा करंट मेरे में है, वैसा ही सबके अंदर दिखाई देता है। कोई दूसरा उसमें है ही नहीं। इस प्रकार से मैं अद्वैत भाव में रहता हूँ, दूसरा मुझे कोई नजर आता ही नहीं। तो रमता संग रमू जग माही, संसार में रमना है तो कैसे रमना है? रमता के संग रमो। फिर आपके बताओ दुख हो जाए तो कोई किसी की कोई कंप्लेन रहे, गिला रहे, शिकवा रहे, शिकायत रहे, तो लेके आना यहाँ पर। सदगुरु उसका हल दे रहे। सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान। आपकी कोई मुश्किल बचेगी नहीं यदि आप रमता के संग रमोगे तो। जिधर भी देखोगे, जित देखो उत तू ही तू है, तेरे सिवाय कोई दूसरा दिखाई देगा ही नहीं। किससे दुख न किससे सुख न किससे त्रास न किससे भय न किससे डर, क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं। क्या बिगाड़ेगा? किसका बिगाड़ेगा? शरीर का बिगाड़ेगा, धनमाल का बिगाड़ेगा? वो मेरा है ही नहीं। बिगाड़ लो, कितना बिगाड़ना, वो मैं हूं ही नहीं। जिस शरीर को तुम बिगाड़ने वाले हो, वो शरीर में नहीं हूं। बिगाड़ लो जितना बिगाड़ना है, नुकसान पहुंचा दो जितना पहुंचाना है। ये धन मेरा है ही नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये तन है किसी का दिया। जो भी मेरे पास है धन, ये किसी का है दिया। मेरा कुछ इसमें से हो तो बिगाड़ो। मैं यदि साथ लेकर आया हूं और साथ लेकर जाने वाला हूं, तो इसे बिगाड़ो तो मुझे दुख होवे। लेकिन मैं कुछ साथ लेकर भी आया नहीं और साथ लेकर भी जाने वाला नहीं हूं, फिर भी मैं इसके लिए दुखी होता हूं। होता हूं कि नहीं होता हूं? मेरा बिगड़ गया, मेरा नुकसान कर दिया, मेरे दुश्मन, हाँ ये हो गया, वो हो गया, कितना हो गया, दिन भर उसी में। तो महाराज कह आप रमता के संग नहीं हो, फिर आप दुश्मन के संग ही रहते हो। आपका चित्त तो हमेशा दुश्मन में बसता है। रमता के संग चित्त बसने लग जाए ना, तो ये सब दुश्मन ही खत्म हो जाए, द्वेषता ही खत्म हो जाए, चिंता ही खत्म हो जाए, दुख ही खत्म हो जाए। रमता संग नहीं बसते हो आप। महाराज कह रहे मैं तो रमता संग रमू जग माही। संसार में भी रहता हूं तो कैसे रहता हूं? जो जल में कमल का फूल रहे, वैसे रहता हूं। संसार भी मेरे लिए आनंदकारी है, दुखदायक नहीं है। यदि आप संसार में भी रमता के संग रहते हो, तो संसार आपके लिए दुख देने वाला बिल्कुल भी नहीं। जैसे सिंगी मच्छी खारे समुद्र में मीठे पानी की सीर पीती है, वैसे भी सदगुरु राम नाम की अमृत की सीर पी रहे हैं। रमता संग रमू जग माही। रमता उनके संग ही है, उनके साथ आनंद ले रहे हैं, तो कोई ताप उन्हें सताता ही नहीं। तीनों ताप से वो मुक्त है। बाकी तो तीनों ताप में पूरा जुग बंधा हुआ। तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटने वाला। कोई कितना ही वरदान प्राप्त कर ले, फिर भी छूटने वाला। और ये ज्ञान प्राप्त कर ले तो तत्क्षण छूट जाता है, दूसरा क्षण में नहीं लगता छूटने में। असल चीज पकड़ाते हैं सारी। सदगुरु असल चीज दे रहे हैं कि आप तत्क्षण मुक्ति कर रहे हैं, नकल में फंसे तुरंत तुरंत मुक्ति, तुरंत दान महाकल्याण। सदगुरु आपको ऐसा नाम जिला रहे हैं, सो नाम जिलावे कोई कियोड़ा कर्म सबे रद्द होई। आपके आज दिन तक जितने भी किए हुए कर्म है वो सब रद्द हो जाते हैं। दृष्टांत भी कहाँ से कितने बढ़िया देते समझ में आते। तो रमता संग रमू जग माही। और क्या किया? इन मन को शिशिकीना। हम तो ज्ञान दूसरों को देते हैं, दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं,
कि ये इतना बुरा है, सुधर जाए, मेरे अनुकूल हो जाए, मेरे मन के। महाराज कह रहे कि उसके मन को मत ठीक करो, आप अपने मन को ठीक करो। ज्ञान देना है तो अपने मन को दो, दूसरों को मत सुधारो। अपने मन को ठीक कर लो, दूसरे का मन अपने आप ठीक हो जाएगा। अपना मन ठीक नहीं है, इसलिए हमें दुश्मन लगता है। हमारे मन में द्वेषता है, इसीलिए वो दुश्मन लग रहा है। मन से ही दुश्मन लग रहा है। अपना मन ठीक कर लो, दूसरा तो अपने आप ही ठीक है, ठीक ही है। अपना मन खराब है, इसलिए हमें दूसरा अच्छा नहीं लग रहा है। जब लग भली बुरी सब भ्यासे काम, क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचता, त्रिकुटी तत्व विचार। पीड़ा तो सबको होती है, मनुष्य मात्र को होती है। जैसे राणा जी ने पीड़ा दी तो मीराबाई ने घर छोड़ा, नरसिंह मेहता को उनकी भाभी ने पीड़ा दी तो उन्होंने घर छोड़ा, और फिर ही उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो पीड़ा तो उनको भी, वो इतने बड़े भक्त थे, पर पीड़ा तो उनको भी हुई ना। कष्ट तो होता है, कष्ट शरीर का है, कष्ट होता है, और कष्ट भी सब प्रारब्ध के अनुसार होता है। पर परिवार वाले यदि कष्ट देते तो वो कष्ट उनको भी, वो उस लेवल के भक्त थे। कष्ट होता है, लेकिन कष्ट देने के कारण से उनको क्या चीज मिल गई? देखो अब वो आपके दुश्मन हुए हैं कि विदेशी हुए कष्ट देने वाले? बोलते हैं ना, किसी को धन्यवाद है ना जो अपन को सुधारे, नहीं तो अपन सुधारने वाले थोड़ी है। तो कष्ट भी आपके लिए क्या बना? हितकारी बना ना, अच्छा बना ना। तकलीफ कष्ट को इग्नोर किया जब हितकारी हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये है कि पीड़ा तो उनको भी हुई ना। हाँ, पीड़ा तो सबको होती है, पीड़ा क्यों नहीं होगी? कष्ट क्यों नहीं होगा? कष्ट तो होता है, लेकिन जब आपको सच्ची भक्ति आपके भीतर में उदय हो जाती है तो वो पीड़ा फिर पीड़ा लगती ही नहीं है। वो दुख लगता ही नहीं। जब तक अज्ञान है तब तक दुख है, तब तक पीड़ा है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल जो दी से दर्पण। पीड़ा देने वाले उनके लिए हितकारी हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं, हितैषी हो जाते हैं। उनके साथ द्वेष नहीं करते, उनका द्वेष उनके साथ भी मिट जाता है। तो महाराज कह रहे हैं आपको सुधारना है तो किसको सुधारना है? दूसरों को नहीं, इनको सुधार दो, इनको सुधार दो। मैं तो महाराज कह रहे मैंने भी ऐसा ही किया। इन मन को शिष्य की ना, मेरे ही मन को मैंने शिष्य बनाया, चेला बनाया। मैं आपको सबको चेला नहीं बना रहा हूँ। महाराज कह रहे मैंने और किसी को चेला नहीं बनाया। चेला बनाया तो किसको बनाया? मेरे ही मन को। समझाया तो किसको समझाया? ज्ञान दिया तो किसको दिया? हाँ, मेरे ही मन को दिया। आपका मन मान जाए, आपका मन ज्ञान समझ आ जाए तो आपके कोई दुख रहे ही नहीं। सुख दुख किससे होते हैं? मन से ही तो होते हैं। भूख प्यास किससे होती है? प्राणों से होती है। सुख दुख मन से होते हैं। रोग किस में लगता है? आपकी आत्मा में, शरीर में लगता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी इन सब से अलग है, न्यारी है। तो ये बात मैंने मेरे मन को समझाई। ये सब प्रकृति में है, ये सब गुणों में ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आपके मन को, आपकी बुद्धि को ज्ञान की आवश्यकता है, आपकी आत्मा को नहीं है ज्ञान की आवश्यकता है। आपकी आत्मा तो बोध स्वरूप ही है, सत्य स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है, यथार्थ स्वरूप ही है, वास्तविक स्वरूप ही है। जहाँ जो बिगाड़ हो रहा है वहाँ सुधारो। बिगाड़ आपके मन में, बिगाड़ आपकी बुद्धि में, तो सुधार क्या करना? ज्ञान किसको देना? अपने ही मन को, अपनी ही बुद्धि को सुधारना है। लेकिन हम सुधारना चाहते हैं दूसरों को, वहाँ गलती हो जाती है। कहने सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत् तिलक सिर दीना। कह रहे महाराज हमारे गुरु भी हैं। गुरु हमारे ऐसे हैं जो कभी मरते ही नहीं, जिनका कभी नाश होता ही नहीं। हमारी आत्मा अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। हमारी अविनाशी आत्मा को अविनाशी परमात्मा से मिलाने के लिए गुरु कौन सा चाहिए? मरने वाला।
न मरने वाला गुरु चाहिए, जो कभी मरे नहीं। कह रहे कि हमारे गुरु भी न मरने वाला है। गुरु पद दे सत्स्वरूप का ज्ञान, आनंद पद का ज्ञान, जिसका कभी नाश होता नहीं। अमर लोक का ज्ञान, जिसका कभी नाश होता नहीं। ये देह तो केवल यंत्र है, ये देह तो केवल टेप रिकॉर्डर है। छोटे बनाते रहते हैं, मसाज में बोलता रहता है, सब कुछ रहता है। हाँ। तो हमारे गुरु तो सत्सबद है, तत्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है, स्वरूप का बोध है। ऐसे गुरु हमारे, इसलिए हमारे गुरु कभी मरते नहीं। मर जाए वो गुरु ही नहीं है। मर जाए वो गुरु किस काम का? खुद ही मर जाए तो दूसरों को कैसे अमर करेगा भाई? ये तो बताओ, कर पाएगा क्या? तो देह हमारी गुरु नहीं है, स्वरूप हमारा गुरु है, सत्य स्वरूप हमारा गुरु है, सत्य शब्द हमारा गुरु है। सत्य शब्द वो है जो हमें सत्स्वरूप की ज्ञान कराए, सत्स्वरूप का भान कराए। तो हमारे सत्य शब्द ही हमारा गुरु है। ऐसे स्वरूप का बोध कराने वाले शब्द ही हमारा गुरु है। तो कह रहे हैं सत्य शब्द सो गुरु हमारा, हमारे गुरु ऐसे। और कह रहे हैं तत् तिलक शिर दीना, हमने हमारे सिर पर तिलक भी लगाया हुआ। लेकिन किसका तिलक लगाया? तत्व का। और कहाँ लगाया? थर्ड आई पर, तीसरी आंख पर। ज्ञान तत्व का तिलक लगाया। और वो तिलक ऐसा कि एक बार लग गया तो वो धोने से भी साफ होता नहीं, पक्का रंग लग गया तत्व के तिलक का, मजीठा रंग लग गया। बाकी दूसरा तिलक लगाते बाहर का, दही पे सांकेतिक, वो तो धोने से साफ हो जाता। लेकिन सदगुरु ने हमें ऐसा तत्व ज्ञान का तिलक हमारे सिर पर लगा दिया। वो तत्व ज्ञान अब हमारे सिर से जाता ही नहीं, हटता ही नहीं। हम हमेशा हमारे स्वरूप में रहते हैं, तत्व में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, ब्रह्म में रहते हैं, स्थित रहते हैं। ऐसा तिलक उन्होंने हमारे सिर पर उनके वरद हस्ते, कृपा हस्त से उन्होंने लगा दिया हमारे ऊपर। ऐसी भक्ति दान हमें दे दिया। ऐसा भगत का निशान हमारे ऊपर अडिग रूप दिया। भगत निशान अडिग ले रोप्या, ये तत्व का तिलक ही भगत निशान है, अडिग निशान है। ये डिगने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं, हटने वाला नहीं है। भगत निशान अडिगले रोप्या, गुर्या है अनाहद बाजा। अब अनाहद के बाजे गुर रहे, गर्जना कर रहे। ये तत्व के तिलक की निशानी है कि आपके तत्व का तिलक लग गया। तो हमारे सिर पर ऐसा तीसरी आंख, थर्ड आई, ज्ञान दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि खोल दी। ऐसी दृष्टि खोलने से हमें स्वरूप के दर्शन होने लगे, सत्य के दर्शन होने लगे। और असत हमारे लिए नाटक रूप हो गया, खेल रूप हो गया, झूठा हो गया, मैं तो हीन हो गया। जब तक सत्य को नहीं जाना था तब तक असत को ही सत्य मान बैठे थे। लेकिन जब हमको सत्य मिल गया सतगुरु के माध्यम से, तो असत हमारे लिए खिलौना हो गया। और कह रहे महाराज, पोथी पाठ वेद सब गीता, अणभे का पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत्य शब्द मुख बोलूं। कह रहे कि मैं सब कुछ करता हूँ, पोथी भी रखता हूँ, पाठ भी करता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ, और इन सब का सार, इन सब का तत्व, इन सब की मूल चीज वो मेरा अणबे का ज्ञान है, जो आपको मृत्यु के भय से भी
मिटा दे स्वरूप का ज्ञान है, सत का ज्ञान है। इन सब का सार मैंने अपने भीतर प्रैक्टिकल रूप से अनुभव किया है, सही किया है, सत्य किया है। जो सभी पोथियों में बता रखा है, जो सभी पाठ में बता रखा है, जो सभी वेदों में बता रखा है, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, वो मैंने प्रैक्टिकल रूप में मेरे ही कट के भीतर उसे सही किया है। और मैंने परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन पाए हैं, जिसमें अन्य किसी का माध्यम का मैंने कोई उपयोग नहीं किया। अन्य कोई माध्यम बीच में आ जाए तो वो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं। आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं, आंखें उसके बीच में माध्यम बन गई। आंखों की दृष्टि कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। आंखों से कभी अच्छा दिखने लगता है, आंखों से कभी अच्छा नहीं दिखने लगता है। तो आपके लिए परमात्मा कभी अच्छे दिखेंगे, कभी अच्छे नहीं दिखेंगे। तो वो तो परोक्ष दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। महाराज कह रहे नैना नहीं देखिया जब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर बाकत व बैन। जो तत्व का तिलक लगा है, सूरत दृष्टि मिली है, ज्ञान दृष्टि मिली है, उससे मैं देखकर आपको कह रहा हूं ये अणबे के वचन, ऐसे ही नहीं कह रहा। मैंने सस्वरूप परमात्मा का अपने भीतर अनुभव किया है और वो अनुभव की बात मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये पट में खोल रहा हूं। कह रहे 12 मंत्र गायत्री मेरे, सत्य शब्द मुख बोलूं। कह रहे मैं मुखारबिंद से आपको सत्य के शब्द कहता हूं। सत्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसी बात मैं आपको आपके स्वरूप की बताता हूं। सत्य शब्द का कभी नाश नहीं होता, सत्य स्वरूप का कभी नाश नहीं होता। तो महाराज करके ये जो मैं आपको बात बता दूं ना, तो आपके 12 मंत्र का भी लाभ आपको मिल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र के जाप का भी आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। और कह रहे हैं कि ये बात मैं आपको बता दूं ना, तो आपको गायत्री मंत्र का भी लाभ मिल जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र भी इस सत शब्द में सिद्ध हो जाता है। 12 मंत्र भी इस सत शब्द में सिद्ध हो जाता है। ऐसा ही महामंत्र है जो मेरे पास है। इस महामंत्र को लेने के बाद सब मंत्र आपके सिद्ध हो गए। सब मंत्रों का लाभ, सब मंत्रों का फल आपको घर बैठे ही मिल गया। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचंद्र साक्षात देवे उपदेश। ऐसा ये राम नाम है, ऐसा मंत्र हमारे पास है, मुख्य मंत्र है, तारक मंत्र है जो आपको तार दे। दूसरे सारे मंत्र तो आपको शरीर संसार के 3 लोकों में सुख दिलाएंगे, लेकिन हमारा ये जो मंत्र है आपको 3 लोकों की जेल से ही छुटा देगा। फिर आपके 3 लोकों में जेल में रहते हुए भोजन की, वस्त्रों की, पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। हमारे पास ऐसा मंत्र है, महामंत्र है। इसलिए तो राम नाम कहते हैं महामंत्र, इसलिए तो कहते हैं राम नाम सत्य है कि नहीं है? लेकिन वो उस समय क्यों याद आता, अभी क्यों नहीं याद आता? उस समय तो सब बोल लेते हैं, लेकिन नहीं बोलते, आधे से तो बोलते नहीं है, चुपचाप ही रहते हैं, आधे से बोलते हैं। ये 2 मिनट भी नहीं बोल सकते हैं, वो लोग आधे से ऐसे बातें करते रहते हैं। इसलिए महाराज कह रहे अभी याद करो इस सतनाम को, जो सत्य नाम है राम, स्वरूप आपका सत्य,
उसे भी याद करो, तो आपको देही के जाने का भी डर खत्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं पोट पोथी पाठ वेद सब गीता, अणभे का पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत शब्द मुख बोलूं। मेरे मुख से जो मैं बोलता हूँ वो सब सत्य की बात ही करता हूँ, असत की कोई बात मैं करता ही नहीं। असत का मेरे दिमाग में कोई महत्व बचा ही नहीं। जो महत्व रहा है वो सब सत्य का ही रहा है, तत्व का ही रहा है, सार चीज का ही रहा है, अविनाशी चीज का ही रहा है, मुख्य चीज का ही रहा है, अकाल पुरुष का रहा है, जिसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुद्रा कंठी पावड़ी अल्फी भेद ज्ञान की पैरी, श्वास सांस अजपो घट में निर्गुण माला फेरी। कह रहे महाराज की मेरे पास माला भी है, लेकिन मेरी माला कभी टूटती नहीं है। दूसरी माला तो थोड़े समय बाद टूट जाती है, बाहर की माला खो भी जाती है, लेकिन मेरी माला खोती भी नहीं है, न खोती है न टूटती है। कह रहे कि मेरे माला कौन सी है? श्वास सांस अजपो घट में। श्वास और सांस में मैंने जपने से अजप्पा हो गया। जपते जपते क्या हो जाता है? अजप्पा हो जाता है, यानी बिना जपे ही सुमरण होता रहता है। महाराज कह रहे हैं उसी को ही वास्तविक मनुष्य कहते हैं, जिसने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते रामे सिमरे, सूता हुई अभ्यास। ऐसा जप्पा जागृत हो जाए कि सोते सोते भी चलता रहे, बिना जपे भी चलता रहे। तो कह रहे कि हमारे सदगुरु ने सांस सांस का हमें ऐसा भेद दिया, उस भेद को हमने साजा, साजने से हमारे घट के भीतर अजप्पा जागृत हो गया, और वो निर्गुण की माला हमारे 24 घंटे दिन रात हमारे भीतर फिरती ही रहती है, बिना रुके। एक क्षण के लिए भी वो निर्गुण माला हमारी बंद नहीं होती है। आंख फरोके उतनी देर भी हमारी निर्गुण का जाप बंद नहीं होता है, सुमिरन उसका बंद नहीं होता है, उसकी याद हमें जाती ही नहीं है, हमेशा रहती बनी। तो ये माला हमारे अंदर घूमती रहती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।